टू। आज गुरुवार स्पेशल में मैं साईं बाबा को का व्रत की कुछ विधि बताने जा रहा हूँ या सुनाने जा रहा हूँ और उनका उद्यापन का भी बातें बताऊँगा और सुनाऊँगा। ये व्रत उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो कि बहुत टाइम से रोगी है और रोग दोष नहीं हो रहे, तो इस व्रत को चालू करके वो अपने रोग से दोष दूर हो सकते हैं। सेकंड ऑप्शन, बहुत कपल्स होते हैं, बहुत वैवाहिक जोड़े होते हैं जिनको बहुत टाइम होते हुए भी बेबी नहीं हो पाता, बच्चा नहीं हो पाता, तो आप बाबा का नाम लेके ये व्रत स्टार्ट कर सकते हैं, चालू कर सकते हैं और अपनी मनोकामना पूरी कर सकते हैं। तीसरा जो के घर में प्रॉब्लम है, जिसके घर में किसी के में प्रॉब्लम हो थोड़ा पैसे को लेकर या किसी तंगी को ले, तो बाबा का नाम लेकर इस व्रत को स्टार्ट करें और अपनी मनोकामनाएं पूरी कर सकते हैं। तो बाबा का नाम लेते हुए आपको मैं विधि ये चालू कर सकता हूँ। जय साईं राम, ओम साईं राम। पहली विधि, इस व्रत को स्त्री, पुरुष और बच्चे कर सकते हैं। दूसरा, यह व्रत बहुत ही चमत्कारिक है। 9 गुरुवार विधि पूर्वक करने से निश्चित ही इच्छा फल की प्राप्ति होती है। तीसरा, यह व्रत किसी भी गुरुवार से साईं बाबा का नाम लेकर शुरू किया जा सकता है। जिस कार्य के लिए व्रत किया हो उसके लिए साईं बाबा के सच्चे हृदय से प्रार्थना करनी चाहिए। चौथा नियम, सुबह या शाम को किसी भी आसन पर नीला कपड़ा बिछाकर साईं बाबा का चित्र रखकर स्वच्छ पानी से पोंछकर चंदन या कुमकुम का तिलक लगाना चाहिए और अगरबत्ती और दीपक जलाकर साईं बाबा की व्रत की कथा पढ़नी चाहिए और साईं बाबा का स्मरण करना चाहिए तथा प्रसाद बांटना चाहिए। प्रसाद में कोई भी फलाहार या मिठाई बांटी जा सकती है। यह व्रत फलाहार लेकर किया जा सकता है अथवा एक समय भोजन करके किया जा सकता है। बिल्कुल भूखे रहकर उपवास ना करें। 9 गुरुवार को हो सके तो साईं बाबा के मंदिर जाकर दर्शन करें। साईं बाबा के मंदिर ना जा पाएँ तो नज़दीकी मंदिर ना हो तो घर पर ही श्रद्धापूर्वक साईं बाबा की पूजा कर सकते हैं। साधो, गांव से बाहर जाना हो तो इस व्रत को चालू रखा जा सकता है। 7वां नियम, व्रत के समय स्त्रियों को मासिक की समस्या आई अथवा किसी कारण से व्रत ना हो पाए तो उस गुरुवार को 9 गुरुवार की गिनती ना गिने और उस गुरुवार के बदले अन्य गुरुवार करके 9वें गुरुवार को उद्यापन करें। ये थी व्रत के कुछ नियम। अब मैं आपको व्रत की उद्यापन विधि भी साथ में सुनाने जा रहा हूँ, तो ध्यान से आप इसको सुन सकते हैं। जैसे आपके 9वें गुरुवार को व्रत संपूर्ण होता है तो आपको ये भी पता होना चाहिए उसका उद्यापन कैसे करें और कैसे करना चाहिए। पहला 9वें गुरुवार को उद्यापन करना चाहिए। इसमें 5 गरीबों को भोजन कराएं और भोजन अपनी यथाशक्ति से देना या करवाना चाहिए। दूसरे, साईं बाबा की महिमा एवं व्रत का प्रचार करने के लिए अपने सगे संबंधी या पड़ोसियों को बताएं, जिससे उनकी भी मनोकामनाएं पूरी हो सकती है। तीसरा, 9वें गुरुवार को साईं बाबा की खिचड़ी बनाकर गरीबों में बांटें और कुछ भेंट भी उनको साथ में दे सकते हैं। और 9वें गुरुवार के दिन साईं बाबा के मंदिर जाकर एक नारियल लेकर बाबा के चरणों में अपनी भेंट और अपनी मनोकामनाएं संपूर्ण होने की इच्छा उनसे मांगे और बाबा का कोटि कोटि धन्यवाद करें। साथ में आपको 9वें गुरुवार के दिन आप जाकर बाबा की आरती भी सुने और बाबा को एक वस्त्र उनको अर्पण करें, साथ में उनको प्रसाद और या किसी चीज़ का भोग लगाएं। ये थी बाबा की उद्यापन की विधि। तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है या उस विधि की कुछ नियम अच्छे लगे हों तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं। आप वीडियो